एक रिसर्च के मुताबिक एक एवरेज इंसान दिन में 15 से 30 बार कंप्लेन करता है और सबसे खतरनाक बात, उसे खुद भी पता नहीं होता कि इस तरह कंप्लेन कर करके वो अपनी ज़िंदगी को स्लो पॉइजन दे रहा है। सवाल ये है, क्या आप भी उनमें से एक तो नहीं? हम सबके साथ ये होता है कि हम सुबह उठते हैं, हम कंप्लेन करते हैं कि यार नींद पूरी नहीं हुई। रास्ते में हम कंप्लेन करते हैं कि ये ट्रैफिक ख़त्म क्यों नहीं होता। ऑफिस जाके हम कंप्लेन करते हैं कि यार ये बॉस भी ना। और रात को हम कंप्लेन करते हैं कि पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता। यानी 24/7 कंप्लेन मोड ऑन। हमें लगता है कि हम बस बात कर रहे हैं, लेकिन असल में दोस्तों इस तरह कंप्लेन कर करके हम अपनी ब्रेन प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। क्योंकि दोस्तों गौर करें, जब आप कंप्लेन करते हैं तो असल में आप क्या कर रहे होते हैं? आप कह रहे होते हैं कि ये एक प्रॉब्लम है और ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। यानी आप क्वाइटली अपने माइंड को एक मैसेज दे रहे होते हैं कि ये एक प्रॉब्लम है, मैं हेल्पलेस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। और यही वो जगह है जहाँ गेम शुरू होता है। कौन सा गेम? देखते हैं। जी, इस गेम का नाम है विक्टिम मेंटालिटी का गेम। हम आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को विक्टिम समझने लगते हैं, अपने आसपास का, अपने माहौल का, अपने हालात का विक्टिम। देखें दोस्तों, ये जो विक्टिम मेंटालिटी है ये ओवरनाइट नहीं बनती। ये इन्हीं छोटी छोटी कंप्लेन से बनती है जो हम बस ऐसे ही कह रहे होते हैं। जब हम चलते फिरते उठते बैठे जो हम कंप्लेन्स कर रहे होते हैं, ये इन्हीं से बनती है। असल में दोस्तों, जब भी हम कंप्लेन करते हैं तो हर कंप्लेन करके हम असल में अपने ब्रेन को 5 साइलेंट मैसेजेस दे रहे होते हैं। जी हाँ, 5। पहला मैसेज, ये प्रॉब्लम मेरी कंट्रोल में नहीं। दूसरा मैसेज, कोई और आके इसको सॉल्व करेगा। तीसरा मैसेज कि मैं पावरलेस हूँ। चौथा मैसेज, हालात मेरे खिलाफ हैं। और 5वां मैसेज, मैं इन हालात का विक्टिम हूँ। अब आप इमेजिन करें कि अगर हम रोजाना 20 कंप्लेंट्स करते हैं तो हम कितनी बार अपने आप को विक्टिम डिक्लेयर कर रहे होते हैं। ये एग्जैक्टली वही है जैसे बचपन में हम अम्मी के पास जाकर शिकायत करते थे कि अम्मी उसने मुझे मारा। तो हम असल में ये चाह रहे होते थे कि अम्मी अब जाएं और उस बच्चे से जो उसने मारा है मेरा बदला ले। तो दोस्तों, अब भी इस तरह जब हम कंप्लेन करते हैं तो हम असल में ये कह रहे होते हैं कि ये कंप्लेन मेरी है और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अब हम वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं कि कोई और आएगा और इस मसले को सॉल्व करेगा। लेकिन दोस्तों, ज़िंदगी के मसलों में कोई नहीं आता है, हमने ही अपने मसलों को सॉल्व करना होता है। इसलिए असल में हमें कंप्लेन नहीं करनी है, हमें सोल्यूशन ढूंढना है और अपने खुद से अपने मसले का हल ढूंढ के उस मसले को हल करने की एक आदत डालनी है। तो दोस्तों, असल में हम क्या कर रहे हैं? हम ये कंप्लेंट्स करते हैं कि यार जॉब नहीं मिल रही, बिजनेस नहीं चल रहा, महंगाई बहुत है, ये कंट्री ख़राब है। ठीक है, मान लिया ये सब प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन एक सवाल, क्या हर कोई फेल हो रहा है? क्या हर कोई जॉबलेस है? क्या हर बिजनेस बंद हो रहा है? नहीं, आपके आसपास ही लोग हैं जो इन्हीं प्रॉब्लम्स में ग्रो कर रहे हैं। हम जो कंप्लेंट्स कर रहे हैं और दूसरे लोग जिनके लिए ये मसले नहीं है, और उनमें और हमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है, हम कंप्लेन कर रहे हैं तो हम सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहे, वो कंप्लेन नहीं कर रहे, वो सिर्फ सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। ये है फ़र्क। दोस्तों, एक ब्रूटल ट्रुथ है जो मैं आपको सुनाना ज़रूरी समझता हूँ। जब हम कंप्लेन करते हैं तो हम सोल्यूशन देखना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया होता है कि ये मेरे कंट्रोल में नहीं। और जब ब्रेन को लगता है कंट्रोल में नहीं है तो वो सोचना बंद कर देता है। लेकिन जब आप खुद से पूछते हैं कि मैं इस मसले में क्या कर सकता हूँ, तो अचानक से ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। फिर वो सोचता है कि क्या सोल्यूशन हो सकता है इस मसले का। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि हम क्या करें? हम इस कंप्लेन माइंडसेट से कैसे निकलें जब हमारे आसपास हर कोई कंप्लेन कर रहा है, हर बंदा अपनी शिकायतें, उसका रोना रो रहा है? तो दोस्तों, सिंपल फार्मूला याद रखें। कोई कंप्लेन जब आपके जहन में आ रही हो और आप उसको बोलना चाह रहे हैं, उस कंप्लेन को वहीं रोकें, उस कंप्लेन को बंद करें और एक क्वेश्चन शुरू करें। हर कंप्लेन को एक सवाल में बदल दें। मसलन कंप्लेन ये है कि जॉब नहीं है, इस कंप्लेन को सवाल में बदलें कि मैं कौन सी स्किल सीख सकता हूँ जिससे मुझे जॉब मिले। पैसे कम है, ये कंप्लेन है, तो इसको सवाल में बदलें कि मैं कैसे एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकता हूँ। टाइम नहीं है, ये कंप्लेन है, तो इसको सवाल में बदलें कि मैं अपना टाइम कहाँ वेस्ट कर रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि टाइम नहीं है। ये छोटी सी शिफ्ट आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है दोस्तों। अब दोस्तों, मैं आपको एक बहुत पावरफुल एक्सरसाइज बता रहा हूँ। आज आप एक एक्सपेरिमेंट करें, अपने आप को ऑब्जर्व करें। आप दिन में किन चीज़ों की कंप्लेन करते हैं उनको ज़रा लिखें। उन चीज़ों को लिखें जिनके आप कंप्लेन करते हैं, और फिर अपने आप से पूछें, क्या किसी और ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है? जवाब होगा हाँ।
फिर पूछें उन्होंने ये प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व की जो मेरे लिए कंप्लेंट्स हैं। यहाँ से आपको आंसर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। लाइफ में दो ही किस्म के लोग होते हैं, एक वो जो कहते हैं मेरे साथ ये हो रहा है, दो वो जो कहते हैं मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ। पहला ग्रुप विक्टिम ग्रुप बनता है दोस्तों, और दूसरा ग्रुप क्रिएटर ग्रुप बनता है दोस्तों। और याद रखें, दुनिया में हर प्रॉब्लम का सलूशन है, लेकिन कंप्लेन इस सलूशन पर पर्दा डाल देती है। तो दोस्तों, एक ऑप्शन यही है हमारे पास कि बस हम कंप्लेन करते रहें और अपने कंप्लेन से अपने ब्रेन को मैसेज दें कि ये एक मसला है, ये वो मसला है, ये ऐसा मसला है और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। और दूसरा एटीट्यूड ये होगा कि आपके सामने जो भी प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो आप उस पर कंप्लेन करने के बजाय उसका हल तलाश करने की कोशिश करें। यानी आप ये समझें कि आपकी ज़िंदगी आपके अपने हाथ में है। कोई भी मसला है, मैं उसको सलूशन ढूंढूं, उस मसले का हल ढूंढूं। जिस तरह मेरे आसपास कुछ लोगों ने इन मसलों को हल कर लिया है अपने लिए, तो जब उन्होंने कर लिया है तो मैं भी इसका सलूशन ढूंढ सकता हूं। तो दोस्तों, मैं आपको इनवाइट करता हूं, आज से एक रूल बना लें। वो ये कि मैं कंप्लेन नहीं करूंगा, मैं सॉल्व करूंगा। शुरू में मुश्किल लगेगा क्योंकि ब्रेन को विक्टिम बनने की आदत पड़ चुकी है, क्योंकि ये बहुत आसान होता है कि हम किसी भी चीज़ की कंप्लेन कर दें, उसके बाद हाथ बांध कर बैठ जाए। ये तो बहुत आसान काम है, इसीलिए शुरू में आपको मुश्किल लगेगा। लेकिन जैसे ही आपने कंट्रोल लेना शुरू किया, अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना शुरू किया, आपकी लाइफ चेंज होना भी वहीं से शुरू हो जाएगी। तो अगली बार जब कंप्लेन आए अपने जहन में, तो रुकें और ख़ुद से पूछें, ये जो कंप्लेन है मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो यही सवाल आपको विक्टिम से एक्चुअली विनर बना देगा। क्योंकि दोस्तों, कंप्लेन करना आसान है, लेकिन कंट्रोल लेना, अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना, वही असल गेम है। तो आइए दोस्तों, लाइफ में कंप्लेन करना छोड़िए। हमारे आसपास बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ कंप्लेंट्स करते हैं कि हमें ये मसला है, हमें वो मसला है, हमारे साथ ये मसला है, हमारे साथ वो मसला है। तो आइए इस कंप्लेनिंग माइंडसेट से अपने आप को बचाएं, कंप्लेंट्स करना छोड़ें। क्योंकि जब हम कंप्लेंट्स करेंगे तो फिर हम अपने आप को विक्टिम महसूस करेंगे, अपने माइंड को और ब्रेन को साइलेंट मैसेज देंगे कि ये मेरी ज़िंदगी में मसाइल है और मैं कुछ नहीं कर सकता। इसके बजाय आप ये देखें कि ज़िंदगी के वो लोग जो आपको नाकाम लगते हैं, जो आपको लाइफ में पीछे लगते हैं, आपको उन सब की ज़िंदगियों में कंप्लेंट्स नज़र आएंगी, शिकायतें नज़र आएंगी। लेकिन वो लोग जो आपको कामयाब लगते हैं, जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं, आप देखेंगे कि वो कंप्लेंट्स कम करते हैं और वो कंप्लेन करने के बजाय जो उनकी ज़िंदगी के मसले हैं उनका हल तलाश करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, कंप्लेन करके उसके पीछे छुपने के बजाय सॉल्यूशन की तरफ अपना फोकस रखें। जब भी आपके जहन में कोई ख्याल आए कि ये कंप्लेन है, ये मेरी शिकायत है, तो उस शिकायत को करने के बजाय सवाल करें, सोचें कि ये जो शिकायत है इसका हल क्या हो सकता है। मेरे आसपास के लोगों ने जिसने इस मसले को हल कर लिया है, उन्होंने कैसे हल किया है। तो ये सवाल और ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है।